श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। करंट टॉपिक में हमने आज एक टॉपिक उठाया है भारत चाइना फेस ऑफ के बारे में, क्योंकि ये करंट का मुद्दा भी है, हमारे देश से भी जुड़ा है। और दूसरी चीज़ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम का एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने आज अपने वीडियो में कवर किया है। अब देखते हैं इस टॉपिक पे इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में क्या क्या हम पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में। देखिए, हमने जो पॉइंट्स लिया है उसमें लिया है कि भारतीय सीमा में जो घुसपैठ आए थे वो कहाँ आए थे, ये जो गलवान रिवर है वो कहाँ है, ये एलएसी वाली जो लाइन है उस पे इतना विवाद अचानक से क्यों शुरू हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि भारतीय और चीन सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई वो कहाँ तक पहुँची, क्यों हुई, चीन को कितना हमारे सैनिकों ने नुकसान पहुंचाया और कितना उन्होंने बदला लिया। इसके साथ ही हम ये टॉपिक देखेंगे कि चीन ये सारे जो चीज़ें हो रही अचानक से क्यों शुरू कर दिया। इन सारी बातों को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एलएसी क्या है, गलवान वैली कहाँ पे है, ये जो विवाद है वो क्यों शुरू हुआ है। इन सब को जानने के लिए हमें एलएसी के इतिहास को जानना पड़ेगा। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, क्यों बनी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कब बनी और अभी इस पे इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है। चलिए एक एक करके समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मेहनत से हमने मैप वगैरह के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है और करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत और के चीन के बीच जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है। देखिए, ये जो हमारी एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे है। ये हमारे कुछ राज्यों से होके जाती है, जैसे लद्दाख हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन देशों से होके जाती है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एक सीमा रेखा है दो देशों के बीच की, चाइना और भारत में। अब ये एलएसी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि 1962 में, आगे अभी हम आपको बताएंगे, 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, जिसमें चीन की सेना जो थी हमारी थोड़ी ज़्यादा मजबूत थी। और उस टाइम क्या हुआ कि उनकी सेना जहाँ तक थी वहाँ तक उनका क्षेत्र मान लिया गया और जहाँ तक हमारी सेना थी वहाँ तक हमारा क्षेत्र मान लिया गया। तो इसका सही जो है ना वो सीमा डिसाइड नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, अक्सर दोनों देशों के बीच में विवाद पैदा होता रहता है। देखिए, जो भारत है ना वो एलएसी का लंबाई लगभग 3440 किलोमीटर मानती है, लेकिन चाइना जो है कि एलएसी की लंबाई मानती है लगभग 2200 किलोमीटर। तो इसकी जो सीमा है दोनों देश अपने अपने हिसाब से मानते हैं, तो जो इसकी सीमा है वो सही रूप से डिसाइड नहीं है, जिसके कारण यहाँ हमेशा से कुछ न कुछ तनाव होता था। अब इन दिनों क्यों ज़्यादा है ये हम आगे देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं एलएसी बना कब था, क्यों बना था, इसकी ज़रूरत कब आई थी, क्यों आई थी। तो इसके हिस्ट्री को जानने के लिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ थी, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, उस समय क्या हुआ था कि साल 1865 में ब्रिटिश इंडिया के जो सिविल सर्वेंट थे W.H. जॉनसन ने एक जॉनसन लाइन का प्रपोज़ल भेजा था चाइना को। जॉनसन लाइन देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिखाते हैं हम अभी आपको। देखिए ये है हमारी जॉनसन लाइन, ये इसके लिए चाइना को प्रपोज़ल भेजा था। लेकिन जो अक्साई चीन है ना, वो एरिया के पास जो ये हमारी लाइन है जॉनसन लाइन, इसके लिए जॉनसन ने 1865 में उनको क्या भेजा, प्रपोज़ल भेजा। लेकिन चीन ने तब इस पे ज़्यादा ध्यान
नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो आपको सिंजियांग दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1878 के पहले स्वतंत्र हुआ करता था। और ये जो अक्साई चीन है वो फ़िलहाल इसने ध्यान नहीं दिया था उस प्रस्ताव पे। तो ये अक्साई चीन जो है ये उस दौरान क्या हुआ, भारत के हिस्से में आ गया। 1878 के बाद क्या हुआ कि जब 1878 में चीन ने सिंजियांग पे कब्ज़ा कर लिया, तब उसे लगा कि अक्साई हिंद तो सिंजियांग का हिस्सा हुआ करता था और अक्साई चीन को भी हमें हमारे हिस्से में रखना चाहिए। फिर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया, भारत और चीन के बीच में विवाद शुरू हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे 1899 में ब्रिटिश काउंसिल जॉर्ज मैकेंट्री ने एक लाइन का प्रस्ताव भेजा। किसे भेजा? चीन को। और इस प्रस्ताव को चीन तक पहुंचाया था क्लाउडे मैकडॉनल्ड ने। इसीलिए इस लाइन का नाम दिया गया मैकेंट्री मैकडॉनल्ड लाइन। इस लाइन के तहत अक्साई चीन के कुछ भाग को चीन का बताया गया था और कुछ भाग को बताया गया था भारत का। शुरू में चाइना को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन साल 1959 में 1959 में चीन ने क्या किया, इस लाइन को मान लिया। और जब इसने मान लिया, उसी के 3 वर्षों बाद भारत और चाइना का एक बड़ा युद्ध हुआ 1962 में। भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हुआ। भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में क्या हुआ, चीन की जो सेना थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी हमारे यहाँ से। तो ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा शक्तिशाली होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हिस्से पे कब्ज़ा कर पाएगी। तो उसने क्या किया, मान लीजिए ये हमारा बॉर्डर है अक्साई चीन और भारत के बीच का, तो चाइना की सेना ने यहाँ तक कब्ज़ा कर लिया। अब जहाँ तक उसने कब्ज़ा किया, जहाँ तक उसकी सेना थी वहाँ तक उसका बॉर्डर माना गया, और जहाँ तक हमारी सेना थी वहाँ तक हमारा बॉर्डर माना गया, यानी भारत का बॉर्डर माना गया। इसी को हम LAC के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये देखिए आपकी करंट सिचुएशन है। ये पहाड़ियाँ हैं जिसे हम 1 से 8 तक फिगर आउट करते हैं, जिसे हम फिंगर्स के नाम से जानते हैं। ये 1 से 8 तक जो आपको दिख रहा है, ये 1 से 8 तक हमारे देश का हिस्सा है। ये 1 से 8 तक पूरा हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन चाइना क्या है, अपना हिस्सा 4 तक मानती है। उसके हिसाब से उसका हिस्सा 4 तक है, और हमारे हिसाब से, वास्तव में तो हमारे हिसाब से क्या, हमारे लिए जब ये 1962 का युद्ध हुआ था, जब LAC डिसाइड हुई थी, तो 8 जहाँ लिखा है जिस फिंगर पे, वहाँ तक चाइना का माना गया। चाइना अपना कैंप भी इसी 8 पे लगाती है। इसी 8 के पास वो भी क्या करती है, अपना कैंप लगाती है। और भारत अपना कैंप लगाती है इस 4 के पास। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने क्या किया, अपना कैंप यहाँ लगाना शुरू कर दिया। जब यहाँ लगाना शुरू कर दिया, तब भारत ने इसका विरोध किया कि आप अपना कैंप यहाँ से यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। और ये सारी चीज़ें कब हुई, जब कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा था। चाइना ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बॉर्डर पे जो स्थित हमारी जो LAC है वहाँ स्थित जवानों को ये मैसेज भेजा था कि चाइना आप पे किसी भी तरह अटैक कर सकती है। डायरेक्ट न करके वो एक बीमारी के तौर पर कुछ भी तरह से आपको छू के बीमारी फैला के आप तक ये बीमारी पहुंचा सकती है, और फिर वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों पे कब्ज़ा कर सकती है। इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। ये बात हुई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया और चाइना ने उस बात का फ़ायदा उठा लिया, और कोविड-19 के प्रकोप के कारण जब इसने डिस्टेंस मेंटेन किया, तो चाइना ने उसी टाइम क्या किया, अपना पेट्रोलिंग करने के नाम पर वो और आगे आ गए और अपना कैंप 8 से उठा के 5वें नंबर 4थे नंबर तक लगाना शुरू कर दिया, जिस पे भारत ने विरोध किया। और इसी विरोध में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुछ जवान हमारे शहीद हुए और कुछ उनके जवान मारे गए।
ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये उसी टाइम की है कि इस विवाद के बाद क्या हुआ, चीन ने अपने बॉर्डर पे क्या किया, सेना बढ़ा दी और भारत ने अपने बॉर्डर पे सेना बढ़ा दी। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है नाथुला बॉर्डर स्टोन प्रिंटिंग। ये नाथुला बॉर्डर जो है सिक्किम के पास है। जब वहाँ पे विवाद हो रहा था आपका लद्दाख क्षेत्र में, उसी टाइम सिक्किम के पास क्या हुआ, चाइना के जो भी फोर्सेस थी वो उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, पत्थर से मारना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे कुछ जवानों की शहादत भी हो गई, कुछ जवान हमारे शहीद भी हो गए थे। अब देखिए, इन सारे तनाव को जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। तो इन सारे तनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए दोनों आर्मी फोर्सेस के बीच में मेजर जनरल के द्वारा बातें हुई, यानी सेना अध्यक्ष दोनों के बात किए, जनरल लेवल तक बात पहुंच गई, दोनों आपसी सुलह के नतीजे पे पहुंचे और दोनों ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को क्या करेंगे, अपने आपस में बात करके शांत कर लेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन चीन माना नहीं और उसने ये काम बार बार शुरू कर दिया और उसके बाद भी, इन सारे बातों के बाद भी वो अपना जो कैंप है वो हटा नहीं रहा था, वो आगे ही बढ़ा रहा था। अब फिर क्या हुआ, भारत ने क्या किया, भारत ने चीनी हरकतों को देखते हुए क्या किया, चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया। अभी आपको पता ही लगा होगा कि भारत सरकार ने 59 जो है कि चीनी ऐप को क्या किया है, बैन किया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट जब कोई ऐप बैन करती है तो वो बैन गवर्नमेंट करती है, लेकिन अंतरिम तौर पर करती है। आखिरी जो नतीजा होता है वो कुछ समितियां लेती हैं। समितियां ने अभी आज का ये जो करंट है मामला, उसमें ये निष्कर्ष निकला है समितियों की तरफ से कि ऐप को एक मौका अभी और दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के बाद जो समितियां निर्णय लेती हैं उनकी तरफ से आया है। उसके बाद क्या हुआ, BSNL का जो 4G अपग्रेड करने के लिए जारी टेंडर था वो रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि चीनी कंपनियों के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक किया गया है। ये जो टेंडर बनाया जाना था BSNL में 4G को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें चीनी सामान का उपयोग होता, इसलिए उस टेंडर को अभी फ़िलहाल रद्द कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि ऐसा चीन कर क्यों रहा है। तो चीन ऐसा इसलिए कर रहा है कि LAC के पास डरबुक जो एक जगह है वहाँ से एक सड़क बनाई जा रही है। देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ है डरबुक, यहाँ से एक सड़क बनाई जा रही है यहाँ दौलत बेग ओल्डी के लिए। जो दौलत बेग ओल्डी है वो क्या है, एक हवाई, सबसे ऊंचा हवाई क्या है, लेन है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। जब ये दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क बन जाएगी डरबुक से, तो क्या होगा, इसका नुकसान चाइना को भुगतना पड़ेगा और चाइना नहीं चाहता कि वो ये नुकसान भुगते और LAC पे भारत की स्थिति मजबूत हो। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये दौलत ओल्डी बेग या दौलत बेगी ओल्डी है क्या। तो दौलत बेगी ओल्डी है ना, ये देखिए, ये डरबुक, यहाँ से ये दौलत बेगी ओल्डी तक सड़क बनाया जा रहा है। तो ये सड़क चाइना बनने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन ये बन गया। और ये सड़क क्या है, ये सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित क्या है, हवाई पट्टी है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये उसी हवाई पट्टी का फिगर है। इसका निर्माण हुआ था 1962 में, लेकिन 1965 से 2008 तक ये क्या रहा था, इनएक्टिव रहा था। और इनएक्टिव था, 2008 के बाद इसे एक्टिव कर दिया गया। अब ये जो रोड है डरबुक से दौलत बेगी ओल्डी तक की, अगर ये रोड बन गई तो इससे क्या हुआ, चाइना के तरफ भी भारत निगाह रख पाएगा और यहाँ पाकिस्तान के तरफ भी निगाह रख पाएगा। अब चाइना जो चीज़ें डायरेक्ट इंपोर्ट करने वाला था पाकिस्तान को, वो बिना भारत के जाए नहीं संभव है। तो चाइना चाह रहा था कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान तक चीज़ें पहुंचा सकें और इसी के द्वारा क्या होता, पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी बूस्ट होती और पाकिस्तान उधर से सीज फायर शुरू कर देता, बॉर्डर पे और ज़्यादा अपना जो भी लड़ाइयाँ हैं वो शुरू कर देता, जिससे चीन को मौका मिल जाता और चीन इधर से अपना कब्ज़ा भारत की ओर करने लगता। तो ये सारा जो प्लानिंग है वो चाइना की तरफ से है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि दौलत बेग ओल्डी क्या है। अब कारण नंबर 2 पे आते हैं। कारण नंबर 2 है आपका डोकलाम विवाद। डोकलाम क्या है? हमारा एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब देखिए ये है डोकलाम। डोकलाम ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब भूटान, चाइना और भारत का बॉर्डर है, जिस पे फ़िलहाल किसका कब्जा है? चीन का कब्ज़ा है। लेकिन भूटान क्या करता है? इस स्थान को अपना मानने का दावा करता है, जिसके सपोर्ट में भारत भी रहता है। इसी बात से चीन इतना चिढ़ा रहता है कि भारत क्यों जो है कि भूटान का सपोर्ट करता है और हमारा सपोर्ट नहीं करता है। अब भारत इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अगर चाइना यहाँ पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेगा, अभी फ़िलहाल तो उसी के अंडर में है, तो उसकी स्थिति बॉर्डर पे और मजबूत हो जाएगी। और फ़िलहाल इस बात का फ़ायदा चीन उठा भी रहा हो, और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को भी वो क्या बताता है? अपना बताता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डोकलाम क्या है। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, किनके बीच में? भारत, चाइना और भूटान के बीच में। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 का जो कारण है वो है ध्यान भटकाना। चीन इस कोरोना महामारी का जन्मदाता है, जिससे पूरा विश्व क्या है? परेशान है। और चीन की जनता, पूरा विश्व ही नहीं, चीन की खुद की जनता जो है वहाँ की गवर्नमेंट से परेशान है। इस बात की जो रिपोर्ट्स है वहाँ के बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वहाँ के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मिल जाएगी, आप पढ़ भी सकते हैं। चीन की जनता में सरकार को लेके बहुत आक्रोश है। एक तो सरकार का रवैया जनता के प्रति बहुत ही क्रूर था। दूसरा, चीन की जो गवर्नमेंट है वो असल में बहुत ज़्यादा मृतकों की संख्या को छिपा रही है, यानी उसके यहाँ जितनी डेथ हुई है उसका हाफ भी वो नहीं बता रही है। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह है कि जो चीन की जनता है, देश के किसी भी कोने में अगर है वो, तो वहाँ से उनको असम्मान मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहाँ कोरोना महामारी वहीं से फैली, और कोरोना महामारी के कारण ही अगर चीनी लोग जहाँ भी देखे जा रहे हैं उनको बहुत ही असम्मान का सामना करना पड़ रहा है। तो चीन की जनता के अंदर एक आक्रोश है गवर्नमेंट को लेके। तो इस आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए, आक्रोश कम करने के लिए जनता का, चीन ने क्या किया? ये सारे विवाद शुरू कर दिए बॉर्डर पे, ताकि लोगों का ध्यान उस महामारी से हटके, हमारे गलत कार्य से हटके और बॉर्डर की तरफ आ जाए। तो ये सारे जो टॉपिक थे, ये सारे जो पॉइंट्स थे भारत और चीन के बारे में, ये उम्मीद है हम आप तक सही ढंग से पहुंचा पाए हैं। इसी तरह करेंट टॉपिक को लेके हम आप तक और भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।